कुछ पंक्तियां मुझे याद आती हैं। दिनेश रघुवंशी हमारे बड़े गीतकार हैं, उन्होंने कहा कि धूल जैसे कदम से मिलती है, कि धूल जैसे कदम से मिलती है, जिंदगी रोज हमसे मिलती है। ये बताया है गहन अंधेरों ने, रोशनी अपने दम से मिलती है। और आज ऐसे दुनिया में कितने हैं जिनको शोहरत कलम से मिलती है। मैं चाहता हूं पूरा सदन एक बार जोरदार तालियों से आमंत्रित करें भाई अर्जुन सिसोदिया गुलाबी। बहुत बहुत धन्यवाद भाई गजेंद्र सोलंकी जी का। और अरुण जैमिनी जी ने क्या मन से कविता सुनाई। एक बार जोरदार तालियां बजा करके इस वातावरण को व्यवस्थित करें और उन्हें बधाई दें। जो लोग खड़े हो गए उनसे बस मेरा इतना अनुरोध है, मैं अपने क्रम में हूं, मुझे आदेश हो गया है तो 5-7 मिनट में कविता पढ़ता हूं, फिर आदरणीय अंजुम भी कविता पढ़ेंगी, फिर हम इस पर इस कवि सम्मेलन का शिखर कलश श्रद्धे हरिओम पमार जी से रखवाएंगे उनके ओजस्वी काव्य पाठ के साथ। मैं दोस्तों खड़क बहादुर जी कहाँ हैं, किधर हैं, कहाँ बैठे हैं या कहीं निकल गए? निकलेंगे कहीं मैं उन्होंने बहुत मन से ये शाम सजाई है पूज्य बाबूजी और माताजी की स्मृति में। मैं 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। माता पिता ये श्रवण कुमार का देश, लेकिन यहाँ वृद्धाश्रम खुलने लगे तो दोस्तों जो नौजवान पीढ़ी मेरे सामने बैठी है वो ये 4 पंक्तियां लेकर के अपने साथ जाए कि ये घर की शान होते हैं, ये घर का मान होते हैं, ये घर की शान होते हैं, ये घर का मान होते हैं, मिले इनकी दुआ पूरे तभी अरमान होते हैं, ये अपनी हर खुशी औलाद पर कुर्बान करते हैं। मैंने जब ये पंक्ति लिखी तो मुझे लगा कि शायद माता पिता के सम्मान में मैंने कुछ अधूरा कहा है। मैंने ये पंक्ति बदली और जो परिवर्तन किया वो परिवर्तन की पंक्ति आपके मन तक पहुंच जाए तो तालियों की मोहर लगाना कि ये घर की शान होते हैं, ये घर का मान होते हैं, मिले इनकी दुआ पूरे तभी अरमान होते हैं, ये अपनी जिंदगी औलाद पर कुर्बान करते हैं, करो माँ बाप की पूजा यही भगवान होते हैं। क्या बात है, वाह 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 वाह। ये तालियों का घनत्व थोड़ा सा बढ़ाइए कि करें वो तीर्थ या सजदे। आप 1000 तीर्थ यात्राओं पर निकल जाएं लेकिन माता पिता की चिंता ना करें तो उसका कोई पुण्य लाभ नहीं मिलने वाला। करें वो तीर्थ या सजदे मगर जन्नत नहीं मिलती, बुजुर्गों की दुआओं की जिन्हें नेमत नहीं मिलती। और इस युग का कड़वा सच बोलता हूं, आप तक पहुंच जाए तो तालियों की मोहर लगाना कि करें वो तीर्थ या सजदे मगर जन्नत नहीं मिलती, बुजुर्गों की दुआओं की जिन्हें नेमत नहीं मिलती, कि वो औलाद जो माँ बाप की इज्जत नहीं करती उसे अपने भी बच्चों से कभी इज्जत नहीं मिलती। क्या बात है, वाह वाह। ये कवि सम्मेलन केवल कविता का अनुष्ठान नहीं है, आने वाली पीढ़ियों को संदेश देने का एक उपक्रम भी है जो खड़क बहादुर जी ने यहाँ आयोजित किया है। उनको, उनके परिवार को, इस आयोजन कमेटी को, समिति को, डॉक्टर सुनीता सिंह सबको बहुत बहुत बधाई। और आइए दोस्तों, मैं जिस रंग का जिस तेवर का कवि हूँ, मैंने कुछ नहीं लिखा इस मुल्क के बेटों के शौर्य पराक्रम को और उनके बलिदान की शौर्य गाथाओं को गाने के अतिरिक्त। सर्जिकल स्ट्राइक हुई, दिल्ली ने इस मुल्क के बेटों के 2 घंटे के लिए हाथ खोले, इस मुल्क के 150 बच्चे सरहद के पार गए। पाकिस्तान आज तक होश में नहीं, हाफिज सईद और मसूद अजहर, लेकिन उससे ज्यादा बेहोश हो गई इस देश की राजनीति, मदहोश हो गई इस देश की राजनीति। ये सवाल खड़े किए गए कि सर्जिकल स्ट्राइक नहीं है तो कैसा लगा होगा जो अपने प्राण हथेली पर लेकर के वो बच्चे गए होंगे, वो सैनिक गए होंगे। यदि वो बोल रहे होंगे तो उनकी सोच रहे होंगे तो उनकी भाषा क्या होगी, ये अर्जुन सिसोदिया पढ़ता है। स्वागत, बहुत अच्छा। आन बान शान पे ना दाग लगने दिया है, आन बान शान पे ना दाग लगने दिया है, स्वाभिमान देश का संवार करवाए हम, आन बान शान पे ना दाग लगने दिया है, स्वाभिमान देश का संवार करवाए हम। भारतीय का मानचित्र धुंधला जो हो गया था, शत्रुओं के रक्त से निखार करवाए हम। भारतीय का मानचित्र धुंधला जो हो गया था, शत्रुओं के रक्त से निखार करवाए हम। बैरियों के सीने फाड़ गाड़ते तिरंगे रहे, बैरियों के वक्ष फाड़ गाड़ते तिरंगे रहे, चाहे सांस मौत
से उधार करवाए हम। और अर्जुन सिसोदिया आप तक पहुंच जाए, उन बेटों की बात और भावना आप तक पहुंच जाए तो आकाश पर तालियां बजा करके मुझे सूचित करना कि आन बान शान पे ना दाग लगने दिया है, स्वाभिमान देश का संवार करवाए हम। भारती का मानचित्र धुंधला जो हो गया था, शत्रुओं के रक्त से निखार करवाए हम। बैरियों के सीने फाड़ गाड़ते तिरंगे रहे, चाहे सांस मौत से उधार करवाए हम। सरहद पार से तो जीता है बार बार, हर जंग अपनों से हार करवाए हम। बहुत अच्छा है अर्जुन भैया, वाह वाह वाह। मैं सुनो, ये आवाज इसकी पहले जैसी रखो, बहुत बढ़िया। मैं आवाज बढ़ाऊं तो आप मत करो। 4 पंक्तियां और पढ़ना चाहता हूं साहब। जब राजनीति लाल किले से आपकी भाषा बोलने वाले लोग मेजों के नीचे छुपने की जगह खोज रहे थे, सबको याद है 13 दिसंबर 2001, तो इस मुल्क की नौजवान पीढ़ियां अपना रक्त देकर के विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर को गिरने से बचा रही थी। मैं 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं नौजवान पीढ़ी के समर्थन में। जो पुरानी पीढ़ी बैठी है वो अपने को भूतपूर्व नौजवान मानते हुए इस पर मोहर लगा दे कि पथभ्रष्ट होने का कलंक जो लगाया गया, हमने वो आत्म बलिदान से मिटा दिया। पथभ्रष्ट होने का कलंक जो लगाया गया, हमने वो आत्म बलिदान से मिटा दिया। देश की सुरक्षा है तो देश की जवानियों ने सीमाओं पे बूंद बूंद रक्त को चढ़ा दिया। देश की सुरक्षा है तो देश की जवानियों ने सीमाओं पे बूंद बूंद रक्त को चढ़ा दिया। गोलियों के आगे निज सीने हम मड़ाते रहे, संसद को एक भी ना घाव लगने दिया। और चौथी पंक्ति आप तक पहुंच जाए तो मुझे सूचित करना अपने हाथ उठाकर कि गोलियों के आगे निज सीने हम मड़ाते रहे, संसद को एक भी ना घाव लगने दिया। आप समझौतों वाली मेज पे ना जीत पाए, चोटियों पे हमने तिरंगा लहरा दिया। वाह 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 वाह। उन बेटों को प्रणाम। बेटे आए तिरंगे में लिपट करके माओ के आंगन में। साथी सैनिक आए, उन्होंने बताया कि बड़े शौर्य और पराक्रम के साथ वो लड़े, दुश्मन की कोई गोली अपनी पीठ पर नहीं खाई। माओ के चेहरों पर ना शिकन ना आंखों में आंसू, लेकिन तिरंगे हटा करके माओ ने बेटों के शव देखे तो बेटों की पीठ पर गोली के निशान दिखाई दिए। ये कैसे निशान है दोस्तों, जो इस देश की राजनीति को नहीं दिखते, इस देश के आवाम को नहीं दिखते, बलिदानी सैनिकों की माओ को दिखते। कुछ तो बेईमानी इस मुल्क के बेटों के साथ दिल्ली ने की, चाहे युद्ध 48 हो, 62 हो, 65 हो, 71 हो या करगिल हो। इस मुल्क के बेटों ने अपने प्राणों को हथेली पर रख करके -50 डिग्री के तापमान में करगिल की चोटियों को, आग के बर्फीली चोटियों को आग के अंगारों में तब्दील कर लिया। लेकिन कभी 3000, कभी 93,000। आज कुलभूषण जाधव के लिए फांसी के फंदे बुनता है पाकिस्तान, लेकिन वो नहीं जानता कि हमने सन 71 के युद्ध में 93,000 जिन्ना की औलादों को जिंदा वापस जाने दिया था। यह एहसान उस मुल्क पर, इस मुल्क के बेटों का है। मैं कहना चाहता हूं, मेरी राजनीति से शिकायत है, वो शिकायत आप तक पहुंच जाए तो मुझे मन देना है। बेटे के शव को देखते हैं, हमारे किसी सैनिक की पीठ पर गोली का निशान नहीं, लेकिन तमाम युद्ध विरामों के विरुद्ध क्रुद्ध होकर अर्जुन सिसोदिया कविता की 4 पंक्तियां आपकी अदालत में रखता है। उन माओं को प्रणाम करता हूं जब कन्हैया कुमार और उमर खालिद जेएनयू में खड़े होकर के देश तोड़ने के नारे लगा रहे थे, तो कैप्टन कपिल कुंडू और कैप्टन पवन शर्मा हरियाणा की जमीन पर 23 साल के बेटे तिरंगे में लिपट करके आए। ये मातृशक्ति मेरे सामने जो बैठी है, डॉक्टर सुनीता सिंह या अंजुम रहबर हो या कविता तिवारी, मैं पंक्तियां सौंपता हूं ये इसलिए प्रणम्य है कि इकलौते बेटे के चले जाने के बाद भी ये भाषा हिंदुस्तान की मातृशक्ति बोलती है, जिसने कहा कि मुझसे सौभाग्यशाली कोख किस मां की होगी, राष्ट्र ध्वज का कथन ओढ़ा मेरे लाल ने, मैं तो छोटी मां हूं, बड़ी मां तो माता भारती है, बड़ी मां से ऊंचा नाता जोड़ा मेरे लाल ने। क्या बात है, वाह 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 वाह। मुझसे सौभाग्यशाली कोख किस मां की होगी, राष्ट्र ध्वज का कथन ओढ़ा मेरे लाल ने, मैं तो छोटी मां हूं, बड़ी मां तो माता भारती है, बड़ी मां से ऊंचा नाता जोड़ा मेरे लाल ने। अश्रुधारा बह रही है, गर्व से मां कह रही है, सैनिक का प्राण ही तोड़ा मेरे लाल ने, शत्रु शीश फोड़ दिए, चाहे प्राण छोड़ दिए, हाथ से तिरंगा नहीं छोड़ा मेरे लाल ने। उन माओं को सैल्यूट कर, उन माओं को प्रणाम कर। अच्छा। क्या बताते साथी सैनिक, उनकी भाषा क्या होती है अपनी मां के सवाल के जवाब पर? मैं तमाम युद्ध विरामों के विरुद्ध क्रुद्ध होकर कविता की 4 पंक्तियां पढ़ता हूं दोस्तों। जो जो सीज फायर हुए उनका दर्द सैनिकों को कैसा लगा होगा, बलिदानी सैनिकों के परिवारों को कैसा लगा होगा। पंक्तियां सुने, यदि सैनिक के शब्द बोलते तो उनकी भाषा क्या होती कि सिंधु नदी वाला जल सारा लाल लाल हुआ, शत्रुओं के शोणितों की धार वो बहाई थी। सिंधु नदी वाला जल सारा लाल लाल हुआ, शत्रुओं के शोणितों की धार वो बहाई थी। मौत की हमारी जिम्मेदार है हमारी दिल्ली, उनसे तो जीते अपनों से मात खाई थी। मौत की हमारी जिम्मेदार है हमारी दिल्ली, उनसे तो जीते अपनों से मात खाई थी।
पीठ पे हमारे ये निशान क्यों है गोलियों के, पीठ पे हमारे ये निशान क्यों है गोलियों के, जान ले समूचा दे चिट्ठी भिजवाई थी, चोटियों पे गाड़ रहे जब थे तिरंगे हम, चोटियों पे गाड़ रहे जब थे तिरंगे हम, पीठ पे हमारे गोली दिल्ली ने चलाई थी। तो सीज फायर हो गया, युद्ध विराम हो गया, बेटे सरहद से वापस बुला लिए गए। मैं 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं साहब। मैं जिस कॉलेज में पढ़ाता हूं वहां का बालक योगेंद्र करगिल में 17 गोलियां अपने सीने पर खाकर के टाइगर हिल पर तिरंगा फहरा करके लौटा। वो देश का जीवित चौथा नागरिक है जिसे परमवीर चक्र जैसा बड़ा सम्मान मिला। मेरे 700 से अधिक विद्यार्थी या तो खाकी वर्दी पहन करके देश की आंतरिक सुरक्षा में खड़े हैं या फिर तिरंगे के शौर्य और पराक्रम और स्वाभिमान को ऊंचा रखने के लिए सरहदों पर खड़े हैं। मैं उनके सम्मान में पंक्तियां पढ़ता हूं। मुझे कभी कोई शिकायत नहीं रही इस मुल्क की नौजवान पीढ़ियों से। भाई खड़ग बहादुर हैं, ये नौजवान पीढ़ी, गजेंद्र सोलंकी, कविता तिवारी, ये तमाम नौजवान पीढ़ी के वो लोग हैं जो देशभक्ति के संस्कारों को जीते हैं। इसलिए मैं पढ़ना चाहता हूं आपके बीच में। प्रणाम करता हूं खड़ग बहादुर जी को, उनकी सारी टीम को, और जो नौजवान पीढ़ी बैठी हो, मैं आपका वकील मानते हुए 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। लेकिन आपकी मोहर भी लग जाए, आपको लगे कि आपके बेटों के विषय में मैंने सच बोल दिया। मैं जानता हूं सेना और पुलिस में कौन जाते हैं, जिनसे घर में माँ बाप परेशान, स्कूल में मास्टर जी परेशान, थोड़े बहुत मोहल्ले वाले भी परेशान रहते हैं, वही उद्दंड बेटे सेना और पुलिस में जाते हैं। लेकिन साहब जब इस देश के शौर्य स्वाभिमान की रक्षा करते हुए यही लाडले बेटे, यही उद्दंड बेटे सीने पर गोलियां खा करके तिरंगे में लिपट करके आते हैं, तो इस देश को उनको पांव छू करके सैल्यूट करना पड़ता है। तब इनके समर्थन में पढ़ता हूं। और मुझे मन देना, मुझे लगे कि मैं कविता की जमीन पर, श्याम नारायण पांडे की जमीन पर खड़ा हूं, कि इनसे भले ही व्यवहार में हो भूल चूक फिर भी ये मस्त जिंदगानी काम आएगी, इनसे भले ही व्यवहार में हो भूल चूक फिर भी ये मस्त जिंदगानी काम आएगी। कभी कभी मानी और कभी नहीं मानी वह कि है जो इन्होंने मनमानी काम आएगी। जब जब कंस शिशुपाल के बढ़ेंगे पाप, जब जब कंस शिशुपाल के बढ़ेंगे पाप, नटखट कृष्ण की कहानी काम आएगी। देश को जरूरत पड़ेगी जब खून की, तो अल्लाह से यही नौजवानी काम आएगी। तब देश क्या बात है, इन्हीं बेटों की तरफ देखेगा जब देश को मस्तकों की जरूरत होगी, तो हेमराज सुधाकर जैसी यही नौजवान पीढ़ियां सरहद पर खड़ी होंगी। लेकिन हेमराज सुधाकर के सर दिल्ली वापस नहीं ला सकी। ये दर्द इस देश के आवाम का है, इस देश की जनता का है। ये वादा है, ये किया था दिल्ली ने कि हम हेमराज सुधाकर के सर लेकर के आएंगे। वो सारे राष्ट्र की पीड़ा। मैं 4-6 पंक्तियां पढ़ देना चाहता हूं। ये कविता मैंने तब लिखी थी जब हेमराज सुधाकर के सर कटे थे यूपीए के शासनकाल में, लेकिन सर वापस लाने की घोषणा भी परिवर्तन के द्वारा हुई। मैं राजनीति जय जवान कहकर के सैनिकों का बलिदान सरहद पर दे देती है। हम बुद्ध की भाषा बोलने लगते हैं, अहिंसावादी हो जाते हैं। मैं दर्द गाना चाहता हूं कुछ पंक्तियों के माध्यम से आपके बेटे। मैं जानता हूं मैं जिस समाज के बीच में खड़ा हूं, जिन लोगों के बीच में खड़ा हूं, इन्हीं के बेटे हैं जो चाहे सरहद पर खड़े होंगे या आंतरिक सुरक्षा में खड़े होंगे। मैं पंक्तियां पढ़ता हूं कि प्यार के बदले तनी है पार सीमा के, भले ही आपने हस्ताक्षर कर दिया हो कि रमजान के दिनों में हम सीज फायर रखेंगे, आतंकवादियों पर गोलियां नहीं चलेंगी, लेकिन ना पत्थरबाजी रुक रही है उधर से, ना आतंकवाद रुक रहा है। ये जिम्मेदारी शांति की केवल हिंदुस्तान की नहीं है। तब बोलता हूं कि प्यार के बदले तनी है पार सीमा के मिसाइल, गोलियों से फिर हुए हैं बुद्ध के उपदेश घायल। विश्व मैत्री भाव की जिनवाणियां आहत पड़ी हैं, फिर अहिंसा के बदन में क्रूर संगीनें गढ़ी हैं। प्रेम और सद्भावना का मार्ग फिर रोका गया है, शांति के पथ पर हुआ गतिमान रथ टोका गया है। फिर अमन के गीत गाते पंछियों के पर कटे हैं, सरहदों पर आज फिर से सैनिकों के सर कटे। सरहदों पर आज फिर से सैनिकों के सर कटे हैं। दृश्य ऐसा देखकर भी खून क्यों खौला नहीं है, मुल्क का सरदार भर हुंकार क्यों बोला नहीं है। ये सरासर बुज़दिली है, सिर्फ नादानी नहीं है। हुक्मरानों क्या तुम्हारी आंख में पानी नहीं है, हुक्मरानों क्या तुम्हारी। बाप के कंधे थके हैं, लाश बेटों की उठाए, दूध मुहे बच्चे जलाते हैं पिताओं की चिताएं। माएं कितनी और बाँचें दर्द की बोझिल कथाएं, कौन समझे चूड़ियों बिछुओं सिंदूरों की व्यथाएं। सह चुके जितनी बहुत है, पीर इतनी कम नहीं है। खेद है लेकिन तुम्हारी आंख अब भी नम नहीं है, बेहयाई में तुम्हारा कोई भी सानी नहीं है। हुक्मरानों क्या तुम्हारी आंख में पानी नहीं। मैंने कविता पढ़ दी हो, देश की भावनाओं को स्वर दिए हो, तो एक एक व्यक्ति की उठती हुई तालियां देखना चाहता हूं। वक्त चाहता क्या है, मैंने मनमोहन सिंह से ये मांगा था, ये पंक्तियां लिखी थी जब वो थे कि प्रेम की वंशी गलाकर
वज्र अब गढ़ना पड़ेगा, एक अंतिम और निर्णायक समर लड़ना पड़ेगा। शत्रु से संवाद कैसा, शीश ना लौटाए जब तक, प्राण का बनकर भिखारी ना शरण आ जाए जब तक, अनवरत संग्राम तब तक हो भला आराम कैसा। युद्ध की रणभेरियों के नाद को विश्राम कैसा, शत्रु को यदि नरसिरों से खेलना भाने लगा है, काट कर वह सैनिकों के शीश ले जाने लगा है शपथ सिंहो तुम्हें अब शत्रुओं के झुंड काटो, एक के बदले हजारों कायरों के मुंड काटो। शत्रु को यदि नरसिरों से खेलना भाने लगा है, काट कर वह सैनिकों के शीश ले जाने लगा है शपथ सिंहो तुम्हें अब शत्रुओं के झुंड काटो, एक के बदले हजारों कायरों के मुंड काटो। जुर्म का प्रतिकार करना कोई बेमानी नहीं है, हुक्मरानो क्या तुम्हारी आंख में पानी नहीं है। हुक्मरानो